नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबरों की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। यूक्रेन से घर वापसी का सिलसिला लगातार जारी है और युद्ध स्तर पर ऑपरेशन गंगा चलाया जा रहा है। आज 393 नागरिक भारत पहुंचे। 183 भारतीय बुडापेस्ट से दिल्ली पहुंचे हैं। बड़ी खबर है इस वक्त की। 210 और भारतीयों की घर वापसी हुई है। लगातार यूक्रेन से भारतीयों को निकालने का सिलसिला जारी है। पोलैंड, रोमानिया और आसपास के इलाकों से फ्लाइट से नागरिकों को भारत लाया जा रहा है। जो भारतीय लगातार वहां पर फंसे हुए थे, बॉर्डर तक आना उनके लिए मुश्किल भरा है काफी, और उसके बाद लगातार उनको यहां तक पहुंचाने का काम सरकार कर रही है। आज 393 नागरिक पहुंचे हैं। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। एक एक करके फ्लाइट्स का सिलसिला भी लगातार जारी है। 183 भारतीय बुडापेस्ट से दिल्ली पहुंचे हैं। 210 और भारतीयों की घर वापसी हुई है, लेकिन ये माना जा रहा है कि अभी भी काफी संख्या में भारतीय छात्राएं वहां पर फंसे हुए हैं यूक्रेन में। उनको भी निकालने की कार्य योजना बनाई जा रही है। युद्ध स्तर पर ऑपरेशन गंगा चल रहा है। In Ushkurat Medical National University, and in the war situation, in the Indian Embassy helped us so lot. स्थिती तिकडे खूप खराब होती, पण खूप हेल्प झाली इंडियन गव्हर्नमेंटची आणि खूप साऱ्या पॉलिटिकल लोकांची, इवन द मीडिया खूप हेल्प झाली, ज्यांनी आम्हाला इथपर्यंत पोहोचण्याची मदत केली. It's like going very well. Everything is, government is doing like everything is good. और बॉर्डर पे पहुंचने पे भी वो पहले हमें क्रॉस नहीं कर रहे थे, पहले यूक्रेनियंस को क्रॉस कर रहे थे। जितनी भी ठंड हो कुछ भी हो, खड़े रहते, सारे फॉरेनर्स खड़े थे और सारे यूक्रेनियंस जा रहे थे। Yeah, it was a struggle to cross the border, but yeah, we got a lot of help from embassy after we crossed the border. Not for crossing the border. There are so many students, they are still stuck in Kyiv. I'm not sure if they like came out of Kyiv or no, but I just want government help them. पोलैंड वाले बॉर्डर पे हमने बहुत कुछ फेस किया था। वी वॉकड अलॉट, अबाउट 70 to 80 किलोमीटर वी वॉकड। सो अब यहाँ पे आके थोड़ा रिलीफ मिल रहा है। फैमिली को भी ये है कि मतलब सेफ हैं हम। People are coming in, volunteering, getting you food. Is it a sigh of relief? Yes, yeah, we are very thankful for the food we get here and the hospitality of the volunteers who are. এম্বাসি কিছু করছে, এটা শুনে খুব ভালো লাগছে আর কি। कर लिए कि मतलब ट्रेन में कैसे ना कैसे चढ़े। बहुत लोग रह भी गए हमारे दोस्त पीछे, तो ट्रेन से फिर उतरे। रास्ते में काफ़ी कठिनाई कहाँ से आए हैं? कौन से बॉर्डर से आपने फ्लाइट पकड़ा? हमारा बॉर्डर पोलैंड और यूक्रेन का लगता था। बुडोमियर्स बॉर्डर था। वहाँ से फिर इंडियन एम्बेसी की हमारी बस थी, फिर हमें स्टे किया हमने वहाँ जब तक हमारी फ़्लाइट नहीं आ गई। तो वहीं एक और बड़ी जानकारी, यूक्रेन से 5 स्टूडेंट जयपुर पहुंचे हैं। गो फर्स्ट की फ्लाइट से ये तमाम स्टूडेंट जयपुर पहुंचे हैं। जयपुर एयरपोर्ट पर इनका स्वागत किया गया। एडीएम विष्णु गोयल ने इनको रिसीव किया। एयरपोर्ट से स्टूडेंट्स को गाड़ियों से उनके घर तक भेजा गया है। राज्य सरकार लगातार इसे लेकर के कवायद कर रही है। तो आपको बता दें कि जो भी यूक्रेन से स्टूडेंट आ रहे हैं भारतीय, उनमें जो राजस्थानी स्टूडेंट हैं उनको उनके घरों तक पहुँचाने की पूरी जिम्मेदारी राज्य सरकार ने उठा रखी है। और इसी के तहत 5 स्टूडेंट आज यूक्रेन से जयपुर एयरपोर्ट पर पहुंचे। उनको उनके घर तक भेजा गया है और यहां पर इनको लेने के लिए पहुंचे प्रशासन की तरफ से एडीएम विष्णु गोयल। उन्होंने इन बच्चों को रिसीव किया जयपुर एयरपोर्ट पर। 5 स्टूडेंट यूक्रेन से जयपुर पहुंचे हैं। बड़ी जानकारी इस वक्त की। एक एक करके लगातार फ्लाइट्स में राजस्थान के स्टूडेंट भी पहुंच रहे हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे जंग में मेडिकल की पढ़ाई करने गए स्टूडेंट्स को वहां से निकालने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। झुंझुनू जिले में लगातार स्टूडेंट्स के पहुंचने का सिलसिला जारी है। ऑपरेशन गंगा के तहत वतन वापसी करने वाली विनित्सा यूनिवर्सिटी में मेडिकल स्टूडेंट गोपी मरवाल ने बताया है कि 22 फरवरी को रूस की ओर से हमले शुरू कर दिए गए। इसके बाद हालात बेहद खराब हो गए। यूक्रेन आर्मी ने उन्हें 3 दिन स्नोफॉल में रोके रखा। लगातार गुजारिश के बाद बॉर्डर क्रॉस किया। रोमानिया बॉर्डर पर वहां पर सरकार का सहयोग मिला और खाने और मेडिकल की व्यवस्था की गई थी। दिल्ली पहुंचने पर राजस्थान सरकार की ओर से हवाई अड्डे पर स्वागत किया गया। झुंझुनू पहुंचने पर घर वालों ने भी राहत की सांस ली है। यूनिवर्सिटी का नाम विनित्सा पायरोगेव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी था। मैं वहाँ पे 21 फ़रवरी को पहुँचा था और वहाँ पे अटैक्स चालू हो गए थे 22 से, जिसके बाद में हालात ज़्यादा गंभीर हो गए थे। हमें बंकर्स में रहना पड़ा,
सेफ्टी के भी कमी आसार थे एम्बेसी के थ्रू। एम्बेसी खुद अपनी जान बचा के भाग रही थी, जैसे कि में हमले हुए, उसके बाद में हमें कोई एडवाइज़री नहीं मिली थी टाइम से। फिर हमें कहा गया, हम खुद के पर्सनल बसेस करके पहुँचे बॉर्डर्स पे। हम यूक्रेन ओडेसा नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी से हैं और 3 बच्चे VNMU से हैं, विनिसिया नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी। तो हमें सबसे पहले तो हमें निकाला गया ओडेसा से बस से। बसों के माध्यम से हम कम से कम 1000 बच्चे निकले रोमानिया बॉर्डर के लिए। रोमानिया बॉर्डर पे 3 से 4 दिन लगे, जहाँ कम से कम 10,000 बच्चे फंसे हुए थे। उनको निकलने में लगे कम से कम 4 या 5 दिन लगे। अभी भी वहाँ पे कुछ बच्चे फंसे हुए हैं। वहीं बारां जिले के अटरू कस्बे में एक ही मोहल्ले के 2 युवकों ने आत्महत्या कर ली। शनिवार शाम को चौथ माता मंदिर मोहल्ले के एक ही गली के 2 युवकों ने एक ही समय अवधि में फंदे से लटक करके अपनी जान दे दी। 20 साल के विजय ने अपने मकान से 50 मीटर दूर अपने ताऊ की दुकान में एंगल पर स्टॉल से फंदा लगाया, तो वहीं करीब 100 मीटर की दूरी पर 27 साल के एक लड़के ने भी घर के पाइप से लटककर आत्महत्या कर ली। दोनों की मौत का पता परिजनों को शाम को 6 बजे बाद लगा। तब पुलिस वालों को इत्तला दी गई। मृतकों के परिजन घटना के समय मजदूरी करने के लिए गए हुए थे। दोनों युवकों की आत्महत्या के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। पुलिस इस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है। वहीं दोनों युवकों के घर पर मातम छाया हुआ है। और इसी बीच राजधानी जयपुर से बड़ी खबर मिल रही है। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, मासूम बेटे को लेकर के एक मां ने कुएं में छलांग लगा दी है। चाकसू थाना इलाके में शक्कर खावदा गांव की घटना बताई जा रही है। बड़ी खबर है इस वक्त की, मां अपने बेटे को लेकर के कुएं में कूद गई। चाकसू पुलिस मौके पर पहुंची है। सिविल डिफेंस की टीम मौके के लिए रवाना की गई है। ये बड़ी जानकारी है इस वक्त की। इलाके में शक्कर खावदा गांव की घटना है, जहां पर एक मां अपने मासूम बेटे को लेकर कुएं में कूद गई। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विष्णु शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विष्णु, क्या है आखिरकार ये पूरा मामला, क्यों एक मां अपने मासूम को लेकर के कुएं में कूदी? अभी क्या कुछ अपडेट आपके पास है? देखिए, अभी तक की जो अपडेट है वो यही है कि शक्कर खावदा जो गांव है वो चाकसू इलाके में है और वहां पर एक मां अपने बेटे को लेकर के कुएं में छलांग लगा गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद जो ग्रामीण है वे वहां पर मौके पर पहुंचे हैं और उसके बाद चाकसू थाना पुलिस को भी इन्फॉर्म कर दिया है। चाकसू पुलिस जो SHO है यशवंत यादव, वे भी मौके पर पहुंच चुके हैं। और इसके अलावा उन महिला को और उसके बेटे को बाहर निकालने के लिए जयपुर से जो रेस्क्यू टीम है सिविल डिफेंस की, वो भी मौके के लिए रवाना हो गए हैं। फिलहाल अभी तक ये भी बताया जा रहा है कि गृह क्लेश की वजह से ये सब कुछ हुआ है, लेकिन महिला के बाहर निकलने के बाद जब उसके बयान दर्ज होंगे, जब उससे पुलिस पूछताछ करेगी, उसी के बाद सामने आ सकेगा कि आखिर क्यों वह कुएं में कूदी है। जी नहीं विष्णु, अभी क्या कोई जानकारी ऐसी मिली है कि अभी महिला ठीक है, उसको बाहर निकालने की कोशिशें तो लगातार हो रही हैं? देखिए, अभी तक ये है कि हाँ, महिला जो है वो जीवित है और उसको कुएं में ही निकालने का प्रयास किया जा रहा है और संभवतः जब मुझे जहां तक जानकारी है कि उसको जिंदा भी निकाल लिया जाएगा। जी, मौके पर कौन कौन मौजूद है वहां पर, कोई इसकी जानकारी? पुलिस प्रशासन के कोई बड़े अधिकारी वहां पर पहुंचे हैं? देखिए, अभी तक मौके पर चाकसू SHO यशवंत यादव वहां पर मौजूद हैं। आसपास के जो ग्रामीण है वो वहां पर मौजूद हैं। जो सरपंच और जो जनप्रतिनिधि वहां के होते हैं स्थानीय, वे लोग वहां पर मौजूद हैं। और जगदीश प्रसाद रावत के नेतृत्व में जो सिविल डिफेंस की जो टीम है, एक टीम वहां पर भेजी गई है। जल्द ही वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो जाएगा। और इससे पहले जो ग्रामीण है वे भी अपने जो लोकल जो संसाधन होते हैं, रस्सियां वगैरह, उसके जरिए महिला को और उसके बच्चे को कुएं से निकालने में जुटे हुए हैं। पुलिस का अभी तक जो लेटेस्ट अपडेट हमारे पास है वो ये कहना है कि जल्द ही महिला को बाहर निकाल लिया जाएगा अब से कुछ देर बाद। जी बिल्कुल विष्णु, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। पुलिस लगातार कोशिश कर रही है इस महिला को जल्द बाहर निकालने की बात पुलिस की ओर से की जा रही है। अब पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। जानकारी के अनुसार एक मां अपने मासूम बेटे को लेकर के कुएं में कूद गई। जैसे ही इस बात की जानकारी ग्रामीणों को लगी, पुलिस को सूचना दी गई, पुलिस मौके पर पहुंची है। हालांकि अभी ये साफ नहीं हो पाया है कि आखिर क्या वजह रही कि मां अपने मासूम बेटे के साथ कुएं में आत्महत्या करने के लिए कूदी। तो फिलहाल इस महिला को बाहर निकालने के बाद इसके बयानों के आधार पर ही पता चल पाएगा कि वजह आखिरकार इसके पीछे क्या थी। और अब बात कोटा की, जहां पर चाकूबाजी की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। देर रात को गौतम नाम के एक आरोपी ने ताबड़तोड़ हमला करके एक युवक को गंभीर रूप से घायल कर दिया।
घायल मनीष को एमबीएस अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बताया जाता है कि पुरानी रंजिश को लेकर के वारदात को अंजाम दिया गया। देर रात दोनों में गाली गलौज हुई और इसके बाद गौतम अपने घर से चाकू लाया और ताबड़तोड़ हमला कर मनीष को घायल कर दिया। हालांकि दोनों के खिलाफ पहले से कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं है, लेकिन दोनों पक्षों के बीच पहले भी कई बार लड़ाई झगड़े हो चुके हैं। वहीं अलवर में बानसूर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है और गोवंश से भरा हुआ एक ट्रक जब्त किया है। जानकारी के मुताबिक रात्रि गश्त के दौरान पुलिस ने कार्रवाई की। अंधेरे का फायदा उठाकर तस्कर हालांकि मौके से भाग खड़े हुए, जिनकी तलाश पुलिस कर रही है। ट्रक में 3 गायें मृत मिली हैं। 21 गायों को गौशाला में भिजवा दिया गया है। बड़ी खबर जहां पर बानसूर पुलिस ने कार्रवाई की है। बड़ी और अहम जानकारी, बानसूर पुलिस की ओर से बड़ी कार्रवाई की गई है। यहां पर गायों से भरा हुआ ट्रक जब्त किया गया है। 21 गायें जिनको गौशाला भेजा गया है, 3 गायें मृत मिली हैं। देखिए, रात को जरिए मुखबिर एक सूचना मिली पुलिस की गाड़ी को कि एक ट्रक है जो जयपुर नंबर का है और उसमें गायें भरी हुई हैं। तो पुलिस ने गाड़ी का पीछा किया उस ट्रक का और अंधेरे में जब वो आगे कुंडली नाम की जगह तक पहुंची तो उस समय वहाँ जंगल था, तो उसका अंधेरे का फ़ायदा उठाकर जो ट्रक ड्राइवर था वो भाग गया। फिर पुलिस की गाड़ी उसको लेकर यहाँ जो गिरधारीदास बाबा की गौशाला है यहाँ आई, जिनमें जब उसको देखा गया, पूरे ट्रक को अंदर से देखा गया तो उसमें 24 गौवंश मिले, जिनमें से 3 जो गायें थी वो मृत मिली हैं, जिनका पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। बाकी की जो थी उनका इलाज करवाया जा रहा है और वापसी पर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। उधर बारां जिले में ओवरलोडिंग के खिलाफ ट्रक एसोसिएशन का गुस्सा फूट पड़ा। आपको बता दें कि एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने देर रात को शहर के मांगरोल बाईपास पर ओवरलोडेड ट्रकों को रुकवाया और जमकर हंगामा किया। बारां जिले की ट्रक ओनर्स एसोसिएशन ने ट्रकों के ओवरलोडिंग पर पाबंदी लगा रखी है, लेकिन लगातार चोरी छिपे बाहर के ट्रक माल की ओवरलोडिंग कर अन्य राज्यों और जिलों में पहुंचा रहे हैं। व्यापारी भी मुनाफे की खातिर ओवरलोडेड ट्रकों और अनाधिकृत ट्रैक्टर ट्रॉलियों से अपना माल परिवहन करवा रहे हैं, जिसके चलते बारां के ट्रक यूनियन से जुड़े ट्रकों का काम प्रभावित हो रहा है। इसके खिलाफ एसोसिएशन की ओर से परिवहन अधिकारी से लेकर जिला कलेक्टर तक को ज्ञापन दिया जा चुका है, लेकिन बावजूद इसके इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। हम ओवरलोड के खिलाफ यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं और ओवरलोड गाड़ियों को रोक भी रहे हैं। हमने प्रशासन को भी अवगत कराया, डीटीओ को भी अवगत कराया, जिला कलेक्टर साहब को भी अवगत कराया, यहाँ के पुलिस प्रशासन को भी अवगत कराया, लेकिन उन लोगों ने कोई ध्यान नहीं दिया। तो हमने हमारी संस्था की टीम बना के ओवरलोड को रोककर और डीटीओ को इन सबको बुलाकर चालान कराने के प्रयास के लिए टीमें गठित की है। ये 12 के अंदर 12 ट्रक यूनियन ने टीमें गठित करके ये योजना बनाई है। हमने प्रशासन को अवगत करा दिया, प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। इससे राजस्व को भी बहुत बड़ा चूना लग रहा है और जो कृषि यंत्र के में काम में आने वाले जो व्हीकल हैं उनका भी माल ढुलाई का कार्य किया जा रहा है। बार बार समझाने के बावजूद भी प्रशासन कोई किसी तरह का ध्यान नहीं दे रहा। और इसी बीच अलवर से बड़ी खबर है, जहां पर बहरोड में गैस का एक मिनी टैंकर पलट गया। मिनी टैंकर के पलटने से हड़कंप मच गया। हादसे में चालक गंभीर रूप से घायल हुआ है। निजी अस्पताल में चालक को गंभीर हालत में भर्ती करवाया गया। फायर ब्रिगेड ने गैस रिसाव पर काबू पा लिया है। तो हादसे की वजह से काफ़ी देर तक यातायात भी प्रभावित हुआ। इसके बाद आखिरकार यातायात अब सुचारू कर दिया गया है। मिनी गैस के टैंकर के पलटने से यह हादसा हुआ, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। गैस वाली जो पलट गई थी उस पर हमारे को फ़ोन मिला। उस टाइम मैं चल के यहाँ से आया हूँ और अभी तक इसके कोई कितने तो सिलेंडर रहते गए 15 तो बाकी के इसमें आए, लेकिन अभी इसका कोई हाथ नहीं लगा रहा है कि आगे मालिक आएंगे उसके बाद ही इसका पता चलेगा। उधर धौलपुर में लूट हथियारबंद बदमाशों ने व्यापारी को निशाना बनाया है। आपको बता दें कि व्यापारी की पत्नी को हथियार दिखाकर 1 लाख रुपए की लूट की गई है। जानकारी के अनुसार व्यापारी किसी काम से बाहर गया था, पीछे पत्नी दुकान पर बैठी हुई थी और इसी दौरान लुटेरों ने पत्नी को निशाना बनाया।
दुकान पर पहुंचे लुटेरे पत्नी को हथियार दिखाए और 1 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। नियालगंज थाना क्षेत्र के खरंजा रोड स्थित तेल मिल की घटना बताई जा रही है, जहां पर बदमाशों की तलाश में अब पुलिस जुटी हुई है। हालांकि पुलिस को अभी तक बदमाशों का कोई सुराग नहीं लगा है। बड़ी जानकारी है, खरंजा रोड स्थित तेल मिल की घटना, 1 लाख रुपए की लूट को अंजाम दिया गया है। धौलपुर में लूट की वारदात, व्यापारी की पत्नी को हथियार दिखाकर 1 लाख रुपए लूट लिए बदमाशों ने, उसके बाद मौके से फरार हो गए। जानकारी के अनुसार घर पर व्यापारी नहीं था, पत्नी अकेली थी, पत्नी दुकान पर बैठी हुई थी और इसी दौरान ये लुटेरे वहां पर पहुंचे और घटना को अंजाम दिया। नहीं, हम दुकान बढ़ा रहे थे। अच्छा तो लेबर को छुट्टी करनी थी। हाँ। तो डायरी में नोट करना पड़ता है। ठीक है हमारी दुकान के लड़के ने, कंप्यूटर वाले ने नोट कर दिया। ठीक है। बस हम निकाल ही रहे थे 5 मिनट में और जब तक तो 3 जने आ गए। कैसे आए थे? वो ये हमको नहीं पता चला। फिर क्या थे उनके पास? फिर वो एक शटर के पास खड़ा हो गया, एक वहाँ सामने खड़ा हो गया, जल्दी दो पैसे दो, जल्दी दो पैसे दो, पिस्टल निकाल लिया पिस्टल। और फिर एक ने गले में से पैसे। चलिए आगे बढ़ेंगे। उदयपुर के बायोलॉजिकल पार्क में पैंथर की दस्तक ने वन विभाग के होश उड़ा दिए हैं। पिछले 2 दिनों में पैंथर ने 4 काले हिरणों को अपना शिकार बनाया है। बायोलॉजिकल पार्क की बाउंड्री पर पावर फेंसिंग लगी हुई है, इसके बावजूद सज्जनगढ़ सेंचुरी से पैंथर पार्क के अंदर प्रवेश कर रहा है और वहां पर एनक्लोजर में रखे गए काले हिरणों को शिकार बना रहा है। वन विभाग की टीम ने पूरी रात सर्च ऑपरेशन चलाया, लेकिन पैंथर का कोई अता पता नहीं लग पाया। हालांकि सीसीटीवी कैमरे में पैंथर की आवाजाही जरूर रिकॉर्ड हुई है, कैद हुई है और विभाग ने बायोलॉजिकल पार्क में पैंथर होने की संभावना के चलते पर्यटकों के लिए बायोलॉजिकल पार्क को फिलहाल बंद कर दिया है। तलाशी लगातार जारी है, लेकिन अभी तक पैंथर के बारे में पता नहीं लग पाया है। तस्वीरें सीसीटीवी के हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर रात में पैंथर का मूवमेंट और ये मूवमेंट सीसीटीवी में कैद हुआ है। ये तस्वीर में आप देखिए, लाल एरो के ठीक नीचे आपको पैंथर नजर आएगा। इधर से चहलकदमी करता हुआ पैंथर आगे की तरफ बढ़ रहा है। उसने एक एक करके कई जो हिरण है उनको अपना निशाना बनाया है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। भरतपुर में पैंथर से हड़कंप मचा हुआ। दरअसल बंत बारिठा वन्य जीव अभ्यारण्य में पैंथर दिखने की सूचना है। कई दिनों से पैंथर अपने 2 शावकों के साथ यहां पर नजर आ रहा है। तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर। ग्रामीणों ने वन विभाग को इसकी सूचना दी है। इसके बाद वन विभाग की तरफ से लगातार पैंथर को लेकर के ट्रैकिंग की जा रही है। पैंथर दिखने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। ग्रामीण इस बात से घबराए हुए हैं कि कभी भी पैंथर आबादी के इलाके में हमला कर सकता है, कोई बड़ा नुकसान कर सकता है। फिलहाल ग्रामीणों ने रात में पैंथर के मूवमेंट को देखा तो उसकी तस्वीर किसी ने ली और इसे वन विभाग को सूचित किया गया है। वन विभाग की ओर से पगमार्क के आधार पर पैंथर की ट्रैकिंग की जा रही है, लेकिन अभी तक पैंथर का कोई पता वन विभाग को सुचारू तरीके से नहीं लग पाया है। उधर चित्तौड़गढ़ के लुंकड़ी में पुलिस ने अफीम की अवैध खेती करने के आरोप में एक शख्स को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने सूचना के आधार पर नेवरिया ग्राम पंचायत के लुंकड़ी गांव के खेत पर छापेमारी की है। वहां पर सरसों की फसल के बीच में अफीम की खेती देखी तो खेत मालिक से लाइसेंस के बारे में पूछा गया, लेकिन जब आरोपी के पास अफीम की खेती करने का लाइसेंस नहीं मिला तो अवैध रूप से अफीम की खेती करने के आरोप में खेत के मालिक रामलाल को गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ ही पुलिस की टीम ने अफीम के सभी पौधे उखाड़ लिए हैं, जिनका वजन 104 किलोग्राम पाया गया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है। मामले को लेकर जांच जारी है। तो खबरें अभी और भी हैं, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। इस न्यूज हेडलाइन होगा धमाल, धोरों में गूंजेगा संगीत। 10 साल बाद थार महोत्सव। बाड़मेर जिले में साल 1986 को थार महोत्सव का आगाज किया गया था। इसके बाद साल 2012 में थार महोत्सव का आयोजन बंद कर दिया गया।
प्रशासन ने बजट नहीं होने से हाथ ऊंचे कर दिए और इसके बाद किसी ने पैरवी ही नहीं की। नतीजा ये हुआ कि पिछले 10 सालों से थार महोत्सव बंद है। अब एक बार फिर थार नगरी रंग बिरंगी रोशनियों से गुलजार होती नजर आएगी। 28 मार्च से 30 मार्च तक बाड़मेर में थार महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। मीटिंग के अंदर 28, 29 और 30 मार्च को थार महोत्सव को बड़े भव्य स्तर पर मनाने के लिए काफ़ी चर्चा हुई और इस बार काफ़ी कलेक्टर महोदय ने सभी संस्थाओं की सभी लोगों से राय भी ली और इस भव्य आयोजन के लिए अच्छी चर्चा हुई है और थार महोत्सव को इस बार भव्य स्तर पर मनाया जाएगा। थार महोत्सव की तैयारियों को लेकर बाड़मेर जिला कलेक्टर लोकबंधु यादव ने बैठक कर थार महोत्सव के सफल आयोजन को लेकर चर्चा की। नगर परिषद सभापति दिलीप माली और साहित्यकार डॉक्टर बंशीधर तांतेड़ के मुताबिक 10 साल बाद फिर से थार महोत्सव का आगाज 28 मार्च से किया जाएगा। इस बार एक शानदार पहल करते हुए 2013 से जो थार महोत्सव बंद था उसे आज चालू कर। तो चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत और इसी बीच बड़ी खबर हम आपको बता दें, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से आज भी मुलाकात का सिलसिला प्रदेश के अलग अलग जगहों से लोगों का जारी रहने वाला है। बड़ी जानकारी, सीएम आवास पर आज भी कई डेलीगेशन पहुंचेंगे। बजट घोषणाओं के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आभार जताएंगे। बजट की घोषणाओं को लेकर के लगातार प्रदेश के अलग अलग इलाकों से लोग पहुंच रहे हैं मुख्यमंत्री आवास और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आभार जता रहे हैं। आज भी ये सिलसिला जारी रहेगा। रविवार को भी सीएमआर पर हजारों लोगों का हुजूम जुटा है। बेहतरीन बजट के लिए सीएम का लोग आभार जता रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी सभी लोगों से आत्मीयता से मिल रहे हैं। उनका अभिवादन भी सीएम ने स्वीकार किया है। बड़ी संख्या में लोगों ने पहुंचकर मुख्यमंत्री का अभिनंदन किया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से की गई शानदार बजट घोषणाओं को लेकर के लोग काफी खुश हैं। प्रदेश के अलग अलग जगहों से लोगों के पहुंचने का सिलसिला और सीएमआर पहुंच करके, मुख्यमंत्री आवास पहुंच करके लोग सीएम अशोक गहलोत का अभिनंदन कर रहे हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं। बजट घोषणाओं के लिए उनका आभार प्रकट कर रहे हैं। तो वहीं राजस्थान आर्थिक सुधार सलाहकार परिषद की तीसरी बैठक में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि आर्थिक गतिविधियां बढ़ाने के लिए नए क्षेत्रों पर फोकस करना होगा। उन्होंने आर्थिक असमानता पर चिंता जताई है। साथ ही साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि आम आदमी की आय बढ़ानी जरूरी है। सीएम ने कहा कि आर्थिक सुधार की राह में आर्थिक मंदी, नोटबंदी और जीएसटी बड़ी बाधाएं हैं। उन्होंने कहा कि 2 सालों के कोरोना की वजह से देश प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है और ऐसे में आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की जरूरत है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विस्तार से चर्चा की है। चलिए आगे बढ़ेंगे सीकर से खबर, जहां पर खाटू श्याम जी में खाटू श्याम बाबा का फागुनी लक्खी मेला आज से शुरू हो गया है। 10 दिन तक चलने वाले इस मेले में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचेंगे। अलग अलग जगहों से, देश भर से अनुमान के मुताबिक 40 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं के पहुंचने की इस बार उम्मीद है। पिछले 2 सालों से कोरोना की वजह से यहां पर कम श्रद्धालु आए। मेले में भी काफी रेस्ट्रिक्शंस थे, लेकिन अब माना जा रहा है कि इस बार के मेले में जबरदस्त भीड़ उमड़ेगी। मेले को लेकर के पुलिस प्रशासन ने चाक चौबंद अपनी व्यवस्थाएं की है। करीब 4000 से ज्यादा पुलिसकर्मी मेले में व्यवस्थाओं को संभालेंगे। इसके साथ साथ श्याम मंदिर कमेटी ने श्रद्धालुओं के लिए पूरे इंतजाम किए हैं। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर खाटू श्याम मंदिर की तस्वीरें हैं, जहां पर बाकायदा इस तरह से लोगों को मंदिर दर्शन करने की व्यवस्था है। तमाम जगहों पर वॉलंटियर्स की तैनाती है, साथ ही साथ पुलिसकर्मियों की भी तैनाती जगह जगह की गई है। इस बात का खास ख्याल रखा गया है कि ज़्यादा झुंड में कई लोग इकट्ठा नहीं हो, किसी को परेशानी का सामना नहीं करना पड़े, किसी तरह की अव्यवस्थाएं नहीं हो। इसके लिए पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रही हैं। और राजसमंद से अगली खबर, जहां पर नाथद्वारा में आध्यात्मिक संतों का अनूठा मिलन देखने को मिला। यहां पर श्रद्धालुओं ने श्रीनाथ मंदिर में राजभोग झांकी के दर्शन किए हैं। मंदिर मंडल की ओर से कृष्ण भंडार के अधिकारी ने परंपरा के मुताबिक उपरना उठा करके यहाँ पर सभी को प्रसाद भेंट किया है। तो काफी संख्या में मंदिर में लोग पहुंचे हैं।
आनंदित महसूस कर रहा हूँ अपने आप को। कृष्ण भगवान शिव को मानने वाले, शिव की भक्ति को अग्रसर करने के लिए बहुत प्रेरणा प्रदान करते हैं भगवान कृष्ण के दर्शन के लिए स्वयं भगवान शंकर को नगर में प्रवेश करना पड़ा। तो हम तो सौभाग्यशाली सन्यासी हैं जिनको ऐसे ऐसे स्थानों पर जाने का अवसर मिलता है। यहाँ हमारे गुरु भाई रहते हैं कुशाल भारती जी महाराज, इन्होंने यहाँ स्थान की विशेषता बताई मुझे, तो मैं यहाँ दौड़ा चला है। भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने के बाद यहाँ की व्यवस्थाएं, मैं चाहूँगा कि हर कोई इस तरह की व्यवस्थाएं करे मंदिरों में। वहीं उदयपुर में मशहूर तबला वादक पंडित चतुरलाल की स्मृति में शास्त्रीय संगीत संस्था संध्या स्मृतियों का आयोजन किया गया। इस सुर संध्या की शुरुआत रेगिस्तान की प्रस्तुति में प्रांशु चतुरलाल और साथी कलाकारों ने लोक, शास्त्रीय और फ्यूजन से राग, ताल और छंद के मनमोहक संगम के साथ की। श्रद्धालुओं को इसके साथ ही उन्होंने अपनी प्रस्तुतियों से मंत्र मुग्ध कर दिया। आप भी सुनिए। मशहूर लोक गायिका मालिनी अवस्थी के लोकगीतों और पंडित रोनू मजूमदार की बांसुरी की धुनों से लेक सिटी की शाम सुरमई हो गई। पंडित रोनू मजूमदार और लोक गायिका मालिनी अवस्थी की पहली बार हुई जुगलबंदी ने श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। तो वहीं रंगमंच प्रेमियों के लिए एक अच्छी खबर है। उदयपुर में रंगमंच प्रेमियों के लिए 3 दिवसीय अनूठे थिएटर फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। इस उत्सव में 3 दिवसीय कार्यक्रम के दौरान हर दिन एक नाटक का मंचन किया जाएगा। शनिवार को पहले दिन शोभा डे लिखित लॉकडाउन लिए जॉन्स का मंचन किया गया। और इसी के साथ इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही। नमस्कार। होगा धमाल।